अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है पैरा इंसोम्निया डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पैरा इंसोम्निया बेसिकली जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। पैरा इंसोम्निया जो है खुद एक क्लस्टर है जिसमें जो है मुख्तलिफ डिसऑर्डर जो है स्लीप से रिलेटेड वो शामिल होते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंट डिसऑर्डर्स किस बेस पे शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्लीप से रिलेटेड डिफरेंट डिसऑर्डर जो है डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से इंक्लूडेड है। और इसमें मेजर जो सिमिलैरिटी वो ये है कि गहरी नींद के अंदर पेशेंट जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी के बारे में पेशेंट्स को बाज़ दफ़ा मालूम होता है और बाज़ दफ़ा मालूम ही नहीं होता। और वो एक्टिविटी जो है वो उसकी जो है पेशेंट की पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। हमने अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में और अक्सर जो है मूवीज़ के अंदर कुछ ऐसे सीन देखे होंगे कि बच्चे जो है अक्सर रात को जो है मुख्तलिफ इक़साम की बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मुखातिब करके। लेकिन जब जो है उनको जगाया जाता है और पूछा जाता है कि आप किससे बातें कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम नहीं होता। और अक्सर हमने ऐसा देखा है बच्चे आपस में फ़ाइट शाइट कर रहे होते हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को टांगे मार रहे हैं। साथ वाले दोनों साइड पे अगर मॉम डैड सोए हुए हैं तो वो दोनों बिस्तर से बाज़ दफ़ा नीचे भी आ जाते हैं या उठकर जो है साइड पर बैठ जाते हैं। लो भाई, अब जो है इसकी फ़ाइटिंग स्टार्ट हो गई है और जब तक ये फ़ाइटिंग ख़त्म नहीं हुई हमें तो नींद नहीं आनी। तो इससे बेहतर है कि या तो हम इस बिस्तर से उठकर साइड पे हो जाएं या हम कहीं और बिस्तर अपना लगा लें। और अक्सर हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो है बच्चे रात को उठते हैं और उठकर जो है फ्रीज़र तक जाते हैं और फ्रीज़र्स में जितना भी जो है सामान पड़ा होता है उनमें से जो उनको पसंद होता है वो खा लेते हैं और खाकर वापस आकर सो जाते हैं। और जब सुबह उनसे पूछा जाता है इन सारी चीज़ों के बारे में तो उन्हें कोई इल्म नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि बच्चे जो है नींद में उठते हैं और उठकर पूरे कमरे की जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं बखेर देते हैं और साथ में जो है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को जो है ढूंढ रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी। या तो वो उस स्टेट में जो है मदर और फादर जो है उन्हें उस बच्चे को जो है नींद से जगाते हैं और जब उनसे पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हो तो उन्हें भी नहीं पता और वो कहते हैं हम पता नहीं यहाँ कहाँ और कैसे आ गए हैं। रात को चलने की बीमारी होती है, रात को बोलने की बीमारी होती है, रात को गहरी नींद के अंदर जो है मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ों को ढूंढने की बीमारी होती है। रात को सोते हुए गहरी नींद में कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि रात को जब वो गहरी नींद में सोए होते हैं तो अचानक से डर कर उठ जाते हैं, उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है और जब उनकी एक बार आंख खुल जाती है तो वो दोबारा सो नहीं पाते। और कुछ ऐसे केसेस भी आइडेंटिफाई होते हैं कि बच्चे जो हैं इस बीमारी की वजह से अपने दांत ख़राब कर लेते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं रात को सोते हुए जो है अपने दांतों से जो है मुख्तलिफ इक़साम की आवाज़ें निकालते हैं, रगड़ते हैं, पीचते हैं अपने दांतों को, जिसकी वजह से उनके दांत जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे जो है फुल गहरी नींद में बेड वेट करते हैं और बाज़ दफ़ा देखा जाए तो वो बेड वेट जो है वो वॉशरूम तक जाते हैं अपनी ही नींद में, अपने ही ख्वाबों में, अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में, और वो वॉशरूम में जाकर करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो वॉशरूम नहीं होता, वो उनका बेडरूम होता है। और बाज़ दफ़ा तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिसमें जो है नींद के अंदर पेशेंट जो है अपनी सेक्शुअल प्लेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनके बावजूद जो है उन्हें मालूम नहीं होता कि वो हमने जो है प्लेयर अपना कंप्लीट किया है कि नहीं किया, उस डिज़ायर को फुलफ़िल किया है कि नहीं किया। और इस तरह के अगर किसी पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स हैं तो वो जो है पैरा इंसोम्निया डिसऑर्डर की सिम्टम में से है। उसको प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए जो है इन सिम्टम्स का होना ज़रूरी है और इन सिम्टम्स की बेस पे जो है पेशेंट की पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ में डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं जो पेशेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं, या बच्चा हो या बड़ा हो, अगर तो वो उसके अंदर मौजूद है तो उसकी इन चीज़ों की वजह से जो है पेशेंट की अपनी लाइफ डिस्टर्ब होना चाहिए। और वो डिस्टर्ब कैसे होती है कि अक्सर जो है फैमिली वाले इस तरह के पेशेंट्स के अंदर खुद जो है गिल्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं, गिल्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स आएँ और वो गिल्ट हो जाता है उन बच्चों के अंदर डेवलप। और उसके अलावा बच्चों के अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है और अक्सर केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन भी होता है। और इस वजह से जो है एक तो रात को वो सोए तो गहरी नींद होते हैं लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती और इसके बावजूद जो है उनके बदन के अंदर थकावट रहती है, जिस्म में थकावट रहती है। सुबह
कोई काम करते हुए इमरजेंसी उनको ऐसा फील होता है जैसे उन्हें नींद नहीं है और उन्हें सो जाना चाहिए, अंगड़ाइयाँ ले रहे होते हैं, ऊँग रहे होते हैं और लेजीनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के अगर किसी पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स हैं तो वो पैरा इंसोम्निया डिसऑर्डर के ही हैं। और इस तरह के सिम्टम्स के पीछे डिफरेंट बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, जिसमें उन्होंने कुछ जो है पेशेंट ने कम या ज़्यादा खाया होता है, और बाज़ दफ़ा तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और बाज़ दफ़ा जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो अगर किसी पेशेंट्स के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास वो विज़िट करता है, तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट उसकी जो है डेली रूटीन मैनेज करता है, फैमिली काउंसलिंग करता है, पेशेंट के अंदर इंसाइट बिल्ड करता है, उसकी डेली रूटीन को मैनेज करते हुए डिफरेंट स्ट्रेसेस को थ्रू अ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर आइडेंटिफाई करता है और उनके ऊपर वर्क करता है, और इस तरह के पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल नींद सो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसकी फैमिली को और उस पेशेंट्स को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करें, ताकि वो जो है इन सिम्टम्स को वहीं पर ब्रेक करके अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद